सुप्रभात बच्चों। कल जैसा कि आपको भक्तिन पाठ का कुछ अंश पढ़ाया गया था, उस अंश के पश्चात अब आगे का भाग स्टार्ट करते हैं। तो ये यहाँ से शुरू होता है। पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभावतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क हुई माता ने उनके मरणांतक रोग का समाचार तब भेजा जब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुका था। अर्थात पिता जो थे भक्तिन से बहुत ज़्यादा स्नेह करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, और जो भक्तिन की विमाता थी, सौतेली माता थी, उसको लगता था कि शायद ये उसके पिता भक्तिन को उसकी सारी संपत्ति दे देंगे। तो इसलिए वो भक्तिन से ईर्ष्या करती थी, और इसी कारण से जो विमाता थी उसने किसके पास, भक्तिन के पास, उनकी बीमारी का समाचार तब भेजा, रोग का समाचार तब भेजा जब वह मृत्यु की सूचना में बदल चुका था। यानी भक्तिन को तब तक कुछ पता नहीं लगा जब तक उसके पिताजी बीमार थे। केवल तब उसके ससुराल में ये सूचना पहुंचती है जब वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। उधर सास भी कम नहीं थी, जैसी इधर भी माता थी उधर सास थी। सास ने सोचा कि इस समाचार को सुन के यह रोएगी, चिल्लाएगी, उससे घर में अपशकुन होगा, तो इसलिए रोने पीटने के अपशकुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ नहीं बताया, बल्कि बहाना बना दिया, क्योंकि भेजना तो ज़रूरी था सामाजिक दृष्टि से उसको उसके घर पिता की मृत्यु के उपरांत। तो बहाना करके कहती है, अरे बहुत दिन से नहर नहीं गई, नहर मतलब मायके नहीं गई, सो जाकर देखा वे, जा अपने घर चली जा, घूम आ, जाके सबसे मिल ले। और यही कहकर सास ने क्या किया, पहनाव उड़ाकर अच्छे से उसको वस्त्र पहनाए, अच्छे से आभूषण पहनाए, और सास ने उसको विदा कर दिया कि जाओ अपने गांव में, अपने मायके में चली जाओ। इस अप्रत्याशित अनुग्रह ने उसके पैरों में जो पंख लगा दिए थे वे गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ गए। अब इस वाक्य को दो हिसाब से पढ़िए आप, कि इस अप्रत्याशित अनुग्रह ने उसके पैरों में जो पंख लगा दिए थे। कहने का अभिप्राय ये है कि माँ, वो जो उसकी सास थी, सासू माँ थी, वो उससे ज़्यादा लाड़ प्यार तो नहीं करती थी, लेकिन अचानक ही उसने ये कहा कि जा नहर चली जा, मायके चली जा। तो यह जो अनुग्रह था सास की ओर से वो अप्रत्याशित था, यानी जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। इसलिए इस सुअवसर, इसको एक सुअवसर के रूप में देखती है भक्तिन, और बड़ी तेज कदमों से खुशी खुशी वो अपने घर की ओर चली जाती है। लेकिन जैसे वो गांव की सीमा में पहुंचती है तब लोग देखते ही उसको, गांव के, उसके मोहल्ले की गली के कहने लगते हैं, हाय लक्ष्मीन अब आई। अब ये वाक्य आपको लग रहा होगा, ये अपने आप इस सूचना का द्योतक है कि कुछ अनिष्ट हो गया है घर में, इसलिए घर गांव वाले ऐसा उसको कह रहे थे। और इस तरह की अस्पष्ट पुनरावृत्तियाँ उसके बाद रास्ते में जो भी मिलता गया ऐसा ही बोलता गया कि हाय लक्ष्मीन अब आई। तो वो थोड़ा संकोच करने लगी कि मामला है क्या, क्यों सब के सब मुझे इस तरह से सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। फिर भी वो बेचारी शिथिल कदमों से कहाँ तक पहुँच गई, अपने घर तक। पर वहाँ जाके देखती है कि पिता का चिन्ह शेष ना था, यानी पिताजी वहाँ पे नहीं थे, क्योंकि पिताजी का तो देहांत हो गया था, उनका संस्कार भी हो गया होगा। और दुख तो उसको इस बात का था कि विमाता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेश था। विमाता को चाहिए क्या था कि उस लड़की के साथ में सही से व्यवहार करती, क्योंकि उसके पिता का देहांत हो गया था, लेकिन विमाता ने उसके साथ में शिष्टाचार का व्यवहार नहीं किया। अब गुस्सा भी था उसको और दुख भी था, दुख से शिथिल और अपमान से जलती हुई। अब जब माता के व्यवहार में कोई परिवर्तन उसने नहीं देखा और पिता को भी वो खो चुकी थी, इसलिए उसको अपमानित लग रहा था, और उसके दुख के कारण उसके कदम भी शिथिल हो गए थे। वह उस घर में पानी पिए बिना, हालांकि घर उसका था, उसका मायका था, लेकिन फिर भी उसने उस घर में पानी का घूंट तक नहीं पिया और उल्टे पैरों अपने ससुराल की ओर चली गई। जाते ही उसने सबसे पहले अपनी सास को आड़े हाथों लिया, कहा, सास को खरी खोटी सुनाकर उसने विमाता पर आया हुआ क्रोध शांत किया। अब वो नाराज़ थी विमाता के व्यवहार पर। इस गुस्से को व्यक्त करने के लिए उसने क्या किया, अपनी सास को खरी खोटी सुनाई। क्योंकि जब मन में हमारे इस तरह का कुछ भाव रहता है तो उसका सही तरीका क्या है कि अपने मन की बात को कहना ही पड़ता है। तो सास को खरी खोटी सुनाई उसने, और उसके बाद विमाता पर आया हुआ क्रोध तो शांत हो गया सास को खरी खोटी सुनाकर। पति के ऊपर गहने फेंक फेंक कर उसने पिता के चिरविचों की मर्म व्यथा व्यक्त की।
अपने पति के और उस ऊपर उसने अपने पहने हुए गहने सारे उतार उतार के फेंक दिए और पिता के साथ जो उसका लंबे समय के लिए जो बिछो हुआ था, चिर बिछो हुआ था हमेशा के लिए, अपने दिल की उस पीड़ा को उसने कैसे व्यक्त किया? अपने पति के और ऊपर अपने सारे गहने फेंक कर। अब ये था उसका जीवन का दूसरा परिच्छेद और यही अब कंटिन्यू होता है, मतलब पिता की मृत्यु के बाद ससुराल में किस तरह के माहौल में वो रही। जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। अब इस परिच्छेद में उसको कहाँ सुख मिले? सुख कहाँ मिले? दुख ही ज़्यादा मिले। क्यों? उसने एक गेहूं रंग और बटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले। एक लड़की तो उसकी पहले से ही थी, गेहूं रंग की थी और बदसूरत थी, बटिया मुख वाली मतलब बदसूरत सी थी। उसके जैसी 2 कन्याएं और आ गई, यानी लड़कियां कितनी हो गई घर में? 3। भक्तिन की 3 लड़कियां हो गई। और जब ऐसा हुआ तब सास और जेठानियों ने ओठ बिचकाकर उपेक्षा प्रकट की, उसका अनादर करने लगी सास और जेठानियाँ। अनादर करने का कारण बताया, उचित भी था। यह अनादर करना उचित क्यों था उनकी ओर से? क्योंकि सास 3 कमाऊ वीरों की विधात्री, जो सास थी वो 3 कमाऊ पुत्रों की माँ बनकर मचिया के ऊपर विराजमान पुरखिन के पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी। अब उसका खाली क्या था? चारपाई पे बैठना, क्योंकि वो तो अब पुरखिन हो गई थी। 3 कमाऊ वीर पुत्र और 3 उसकी बहुएं और साथ में पोता पोती, तो भरा पूरा परिवार था। उसको काम करने की ज़रूरत क्या थी? अब तो वो मचिया के ऊपर विराजमान पुरखिन के पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी। उसके बाद रही 2 जेठानियाँ। तो आपको पता ही है, भक्तिन जो थी उस घर की सबसे छोटी बहू थी, देवरानी थी उस घर में। 2 जेठानियाँ उसकी और भी थी। उन्होंने भी सास का ही अनुसरण किया। काक भूषुंडी जैसे काले लालों की क्रमबद्ध सृष्टि करके लड़की उनके कोई नहीं हुई, एक के बाद एक काले कलूटे लड़के पैदा हो गए। अब भले ही काले कलूटे थे, काक भूषुंडी कहा जाता है कौवे को, काला कौवा जो होता है ना, एक बिल्कुल काला होता है, तो भले ही वो काक भूषुंडी जैसे काले लाल थे, लेकिन अपनी माताओं को वो मचिया के ऊपर विराजमान पुरखिन का पद दिलाने के लिए काफ़ी थे। यानी आने वाली जो जनरेशन होगी उसमें भक्तिन का इसलिए अपमान होगा क्योंकि उसका कोई लड़का नहीं था, और जेठानियों का इसलिए सम्मान होगा क्योंकि उनके लड़के थे। तो छोटी बहू के लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया। अब छोटी बहू ने ना तो सास की परंपरा का निर्वहन किया लड़के पैदा करके, ना जेठानियों की परंपरा का निर्वहन किया, तो इस वजह से क्या हुआ? वो अपमानित होने की पात्र बन गई, दंड मिलना उसको आवश्यक था। उसके बाद अब घर में भेदभाव शुरू हो जाता है। जेठानियाँ बैठकर लोग चर्चा करती और उनके कलूटे लड़के धूल उड़ाते। सारा दिन जेठानियाँ घर में बैठी इधर उधर की बातें करती थी, लड़के इधर उधर घूमते थे, धूल उड़ाते, यानी कुछ नहीं करते थे। वह मट्ठा फेरती। और रही भक्तिन की बात, वो क्या क्या करती थी? मट्ठा दूहती थी, कूटती, पीसती, रांधती, और उसकी नन्ही लड़कियाँ जो थी, छोटी छोटी लड़कियाँ, वो गोबर उठाती, कंडे पाथती, ये सारे घर के काम उनके जिम्मे आ गए। जेठानियाँ अपने भात पर सफ़ेद राव रखकर गाढ़ा दूध डालती। बढ़िया वाला खाना तो मिलता था जेठानियों को, और अपने लड़कों को वो औटते हुए दूध पे से मलाई उतार कर खिलाती। बढ़िया वाली दूध मलाई मिलती थी लड़कों को, और वह काले गुड़ की डली के साथ कठौती में मट्ठा पाती, और उसकी लड़कियां चने बाजरे की घुघरी चबाती। लेकिन भेदभाव में क्या होता था? उसको काम करने के बावजूद, उसकी लड़कियों को काम करने के बावजूद अच्छा खाना नहीं मिलता था। जो बिल्कुल निकृष्ट कोटि का खाना था वो उनको मिला करता था। तो बच्चों, ये आज का वीडियो।